झांसी मंडल कमिश्नर और जालौन जिले के नोडल अधिकारी विमल कुमार दुबे ने जालौन में 2 दिवसीय दौरे के दौरान विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सेतु निगम के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए हैं। उरई स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बिजली विभाग से मुद्दों पर चर्चा की। कमिश्नर ने इन विभागों के कामकाज पर असंतोष जताते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुधार कार्य जल्द से जल्द किए जाए। केंद्र और सरकार की योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचे, किसी प्रकार की लापरवाही न हो। कमिश्नर ने बिजली विभाग के मुख्य अभियंता से लाइन लॉस, बिजली बिल सुधार और मीटर संबंधी शिकायतों की जानकारी ली, लेकिन अभियंता का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। इससे नाराज होकर कमिश्नर ने उन्हें सुधार के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने कृषि विभाग के साथ बैठक में कमिश्नर ने खाद और यूरिया की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। आइए सुने क्या कहते कमिश्नर। देखिए, आज शासन के निर्देशानुसार मुझे जालौन का नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिसके तहत आज मेरा यहाँ पे जालौन में भ्रमण का कार्यक्रम था। इसके तहत आज सबसे पहले तो मैंने तहसील कालपी का निरीक्षण किया, थाना कालपी का निरीक्षण किया है। इसके अतिरिक्त वहाँ से हम लोग गए थे कस्तूरबा विद्यालय, क्या नाम था उनका, छौक विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय छौक का निरीक्षण किया, जहाँ पर हमारी एक नवीन परियोजना जिसमें हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है, कक्षों का निर्माण किया जा रहा है और प्रयोगशालाएँ बनाई जा रही हैं, उस भवन का निरीक्षण किया है। अभी शाम को मैं ग्राम सला की जो जल निगम की हर घर जल योजना है उसका निरीक्षण करूंगा। इसके अतिरिक्त आज जिला स्तर पे हमने सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के डैशबोर्ड में जितनी भी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की समीक्षा करी। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि उत्तर प्रदेश में जिला जालौन विकास कार्यक्रमों की रैंकिंग में इस महीने चौथे स्थान पर आया है, जबकि पिछले 3 महीनों से लगातार जिला जालौन नंबर 2 और नंबर 1 के स्थान पर रहा है। जिन कतिपय कार्यक्रमों में हमारी परफॉर्मेंस कम रही है, उनके सभी अधिकारियों के साथ हमारा विचार विमर्श हुआ है और उस विचार विमर्श के उपरांत हमने इस कार्य की रणनीति बनाई है कि किस प्रकार से आगामी माह में हम उसमें गुणात्मक सुधार करें, जिससे कि जनता को शासन की मंशा के अनुसार हम उचित से उचित सेवाएं प्रदान कर सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बैठक में माननीय जनप्रतिनिधि गण भी शामिल हुए थे और हमारे अधिकारियों ने जो सूचना हमें दी उसकी पुष्टि माननीय जनप्रतिनिधि गण द्वारा भी बैठक में की गई है। और मैं समझता हूं कि जो विकास की मंशा उत्तर प्रदेश शासन की है, वो यहाँ के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और अन्य अधिकारियों द्वारा पूरी निष्ठा के साथ की जा रही है। इस बात पर विशेष बल दिया गया कि यदि कोई भी जनता का व्यक्ति हमारे कार्यालय में उपस्थित होगा तो यह स्पष्ट निर्देश प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए गए हैं कि वो कानून की बारीकियों में ना जा करके उस व्यक्ति की समस्या का जिस एक्सटेंट तक भी निदान हो करके अगर उसको कोई सांत्वना प्रदान की जा सकती हो तो वो की जाए। IGRS की जितनी भी शिकायतें हैं उसका वर्गीकरण करने के पश्चात प्रत्येक शिकायत का स्थलीय निरीक्षण कराना और अन्य अधिकारियों के माध्यम से उसकी पुष्टि कराना, ताकि IGRS में जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो, इसको भी सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए। सर, आगामी दिनों में खाद को लेकर सर जिस तरह की स्ट्रेटजी आपने बताया डिस्कस करेंगे, उसको लेकर सर क्या? देखिए, खाद के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे पास हमने इस बार ये किया है कि अक्टूबर के महीने में गत वर्ष हमारी कितनी रिक्वायरमेंट थी, नवंबर में हमारी कितनी रिक्वायरमेंट थी, दिसंबर में हमारी कितनी रिक्वायरमेंट थी, इसको हमने डिटेल्ड हर सहकारी समिति वार हमने इसका डेटा संकलित किया है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास चाहे DAP हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो NPK हो या MOP हो, प्रत्येक प्रकार की खाद हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और उस उपलब्ध मात्रा में हमारी सभी सहकारी समितियों में भी उसका स्टॉक उपलब्ध है और प्रत्येक सहकारी समिति के सचिवों को इस बात के बड़े दृढ़तापूर्वक कठोर निर्देश दिए गए हैं कि खाद के वितरण में यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आएगी तो बहुत गंभीरतापूर्वक कार्रवाई हम उस व्यक्ति के खिलाफ करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जालौन के समस्त कृषक भाइयों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि खाद की किसी प्रकार की कोई कमी जिला जालौन में नहीं है
और अगर कोई भी आपको लगता है कि वितरण में कोई समस्या आती है तो हमने इसके लिए भी एक बार मुकम्मल इंतज़ाम ये किया है कि हमने कंट्रोल रूम है जो 24/7 संचालित किया गया है। इसके अतिरिक्त हमने सभी सहकारी विभाग के अधिकारियों को बोला था कि सहकारी समितियों में सभी ऐसे संबंधित अधिकारियों के टेलीफोन नंबर्स वो लिख दें कि यदि किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उस दूरभाष का प्रयोग करके वो उसमें हमें तत्काल सूचित करें, हम उनकी समस्याओं का निराकरण करें।